7 क्वेश्चन हो गए थे अपने। 4 एडजस्टमेंट भी हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से एडजस्टमेंट थे? एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनर्ड, 4 एडजस्टमेंट थे। अब देखो कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते अपन, एक काम करते हैं उसके बाद में एंट्रीज पे आते हैं। नहीं तो 1-2 क्वेश्चन कर ले पहले। 2 बुक दो, नहीं करवा रहा हूँ मैं। हमने लास्ट क्वेश्चन कितने किए थे आपके बुक के? 4, 7। देखो एक बार 7 तक तो नहीं हुए होंगे। बुक के क्वेश्चन बोल रहा हूँ। देखो लास्ट एंट्री क्या थी? क्वेश्चन नंबर, वो तो एडजस्टमेंट है। 4th क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5वें क्वेश्चन में क्या है? आप प्रीपेड, अनर्ड वो सब आएंगे। अब आपको एंट्रियां बतानी याद रखना, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नगद धनराशि से व्यवसाय प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। फर्स्ट एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया 1,20,000, 1,20,000 में। कौन एंट्री बताएगा? ठीक है, किसको डेबिट करूं? बोलो। कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आ रही है और कैपिटल हमारी बन रही है, ठीक है। तो बिजनेस में कैश आई, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। अब डायरेक्टली सोचना, अपने को एनालिसिस नहीं कराऊंगा अब मैं, ठीक है। और 2 में 2 कैपिटल। पता है कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। हम कौन है? बिजनेस है कि ओनर है? हम बिजनेस है। बिजनेस के ओनर ने हमें पैसा दिया तो इन फ्यूचर हमसे वापस लेगा। तो हमारे लिए लाइबिलिटी है कि मैं इसे फ्यूचर में पे करूंगा, यानी पेमेंट करना बाकी है। तो ये हमारे लिए कैपिटल वास्तव में बन जाती है लाइबिलिटी, ठीक है। याद रखना इस पॉइंट को। और जो लाइबिलिटी होती है वो जब भी इंक्रीज हो, बढ़े, तो हमेशा क्रेडिट की जाती है। एसेट्स हमेशा बढ़ने पर डेबिट होती है, लाइबिलिटीज हमेशा बढ़ने पर क्रेडिट होती है। एक्सपेंस एंड लॉस ऑलवेज विल बी डेबिटेड, इनकम एंड प्रॉफिट ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड। रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो, बस इसी में तो हमारी अकाउंटिंग है। तो 1,20,000 रुपीज से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। सिंपल से एंट्री थी। सेकंड एंट्री क्या करा है? नगद माल खरीदा, गुड्स परचेज इन कैश। गुड्स परचेज इन कैश। हमने कैश लगाकर गुड्स परचेज किया 10,000। बताओ कौन कौन से अकाउंट दो इसमें अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो परचेज का अकाउंट, जब भी गुड्स परचेज हो तो परचेज का अकाउंट ओपन होता है, जब भी गुड्स सेल हो तो सेल्स का अकाउंट। दूसरा, हमने कैश पे करी उसे, तो बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? परचेज क्या होगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि गुड्स आ रहा है परचेज में, है ना। जो चीज बिजनेस में आया उसे डेबिट करो। तो हमने कहा जब हम गुड्स परचेज करते तो हमारे पास गुड्स आता है, द थिंग्स कम्स इन विल बी डेबिटेड। तो हम अकाउंट के एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और 2 में कैश जाएगी हमारे यहाँ, द थिंग्स विच गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। जो चीज बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट करो, ठीक है। रेंट रिसीव, किराया प्राप्त हुआ। रेंट रिसीव, एनालिसिस करो। 2 अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? रेंट और कैश। बताओ क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? रेंट आ रहा है, रेंट की कैश आ रही है, कैश आ रहा है, कैश आ रही है। और रेंट तो हमारी इनकम होगी, इनकम ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। हमने कहा कैश आएगी हमारे पास, तो जो चीज आए उसे डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट। और हमने कहा रेंट रिसीव हो रहा है, इसलिए हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। टू रेंट, आप क्या होता है रिसीव लिख सकते हो, रेंट रिसीव अकाउंट 5,000, ठीक है। फोर्थ एंट्री, अब आपकी बात है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये तो अभी पढ़ा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू 3,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? हर वो चीज जिसका पेमेंट करना बाकी हो वो आउटस्टैंडिंग होता है। तो बताओ हमारी लाइबिलिटी ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड,
लाइबिलिटी को क्रेडिट करो, जब भी इंक्रीज होगी तो हमने कहा लाइबिलिटी को क्रेडिट करे तो हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये जो हमने चार एडजस्टमेंट देखे थे उन चारों में उससे रिलेटेड इनको को एक्सप्रेस लिख देते हैं हमेशा दूसरी साइड में। तो यहाँ क्या था, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में बोला है, सैलरी को क्या कर दो, डेबिट कर दो, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट। सिंपल है। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड तो बताओ, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होती है या लायबिलिटी? एसेट। एसेट हमें डेबिट होने पर डेबिट करो, बस इसका अकाउंट डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। तो डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमारी एसेट है, और टू में हमेशा उससे रिलेटेड एक्सपेंस है इनकमिंग, तो इससे रिलेटेड यानी क्या था, मैं इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है तो टू में लिख दो टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस अकाउंट। तो प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होता है? ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक हुआ ही नहीं है, हमने पहले पे कर दिया। तो अगर कोई चीज हम पहले पे करते थे तो हमारा भाई कर देता है उसके ऊपर, हमारी एसेट बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्याज प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपने को, क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ? एंट्री इंटरेस्ट रिसीव, हाँ बताओ, इंटरेस्ट रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट क्यों किया? ना वो जो ये रिसीव हुआ तो कैश को मैं डेबिट किया, ठीक है। और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो हमारी इनकम है, कोई चीज मिलती है तो इनकम है, और इनकम ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड। ओके, इन चीजों को भी ध्यान रखो। डायरेक्टली सोचते थे कैश आई तो दूसरी चीज को क्रेडिट कर दो, मतलब उसमें ही आउटस्टैंडिंग प्रीपेड में इसमें ये कैश का अफेक्ट नहीं हो रहा, इसमें अपने को सोचना पड़ता है। तो हर चीज को अपन उसके तरीके से सोचते हैं जो पूछ क्या रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो हमने कहा कैश आई हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, टू में इंटरेस्ट रिसीव, टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, कितने से 700। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड इन कैश कॉस्टिंग ₹5,000, जिसमें हमने सेल किया 7,000। ठीक है। कोई 710 जिसकी कॉस्टिंग 5,000 थी उसे हमने सेल किया है 7,000। आप बताओ, हम जब सेल से एंट्री करते हैं ना तो एंट्री में हमेशा कॉस्ट आती है कि सेल वैल्यू आती है? सेल। तो ये जो कॉस्ट है ना फालतू है, हमारे लिए कोई काम नहीं है तो नहीं करता। तो अब बताओ कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे? कैश, एक तो कैश का और सेल्स का। गुड सेल हो रहा है, कैश सेल्स का मतलब यहाँ पर पता क्या होगा, सेल जब भी आता है ना वो कुछ एसेट नहीं लिखा होगा, हमेशा गुड की बात करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने गुड सेल किया, कैश आई, जो चीज बिजनेस में आए वो डेबिट करो। क्या है इसमें? कैश आई, हमने कहा कैश आई तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। सेल्स ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड, सेल्स हमेशा ही क्रेडिट होती है, कभी डेबिट। बाउंड भी होती है, बाउंड 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 बाउंड। हाँ क्वेश्चन में आता है ना, परचेज होता है क्या होता है? बॉट, क्या बाउंड? BOUGNT। आपने बाई पढ़ा था, BUI? हाँ, बाई की सेकंड थर्ड को मिली होती है। ठीक है। तो इसी को अपन बॉट बोलते हैं। बॉट खरीदा है, ठीक है, पर गुड होना चाहिए। अब बोर्ड में तो फर्नीचर भी आ सकता है, बोर्ड फर्नीचर, तब तो फर्नीचर का वर्ड क्यों लेंगे अपन? ठीक है। नेक्स्ट, आपसे माल नष्ट हो गया, लॉस, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर। आग लग गई और आग लगने से क्या हुआ, गुड जलकर खत्म हो गया, कितने का? 500 रुपीज का।
बताओ क्या एंट्री होगी, दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो गए? क्या देखो, लॉस बाय बायर, एक तो लॉस बाय बायर, एक अकाउंट ओपन हो जाएगा 25, पता है क्यों? जब भी बिजनेस से गुड्स कम होता है लेकिन सेल नहीं होता है, तो इस केस में हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं मालूम है? 25। वैसे भी सर डिलीट पड़ी ना अपन ये 4-5 कंडीशन, वैसे भी गुड्स निकला तो 25 होगा, 25 होगा, लेकिन परचेज में गुड्स सेल में भी तो आता है नहीं, लेकिन अभी तो लिखा भी तो नहीं ना फर्नीचर, तो परचेज लिखेंगे लॉस बाय बायर, लॉस है, लॉस को हमें डेबिट करना है, क्या लिखेंगे? लॉस बाय बायर अकाउंट डेबिट 500, और 2 में क्या आ जाएगा? टू परचेज अकाउंट। किस चीज का लॉस हुआ? गुड्स का, और जब गुड्स बिजनेस में कम हो रहा है लेकिन सेल नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज के अकाउंट से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है? बस ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, यहाँ पे फटाफट से आगे आज 2 क्वेश्चन करने अपने को। बेटा ये लगता है इजी है, बाद में पता चलता है ये क्या हुआ, घर जाके पढ़ोगे ना क्यों हुआ वो समझ में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो कि आप ही बताएं क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या खाली बिजनेस में कैश लगाकर ही बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है या कुछ और भी? एसेट भी आ सकती है, कैपिटल तो हो गया ना, बिजनेस में जो स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं जब भी बिजनेस में कुछ लगाते हैं। तो बस ये है कि बिजनेस में सिर्फ कैश लगाकर ही बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, एसेट्स लगाकर भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, और कई बार बिजनेस में गुड्स लगाकर भी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, आप हमेशा पता बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हो सर मैंने पैसा किसी से लिया होगा और फिर जाके मैंने बिजनेस में लगाया होगा तो हमारी लाइफ जैसे, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपने। तो फिलहाल ये सोचना है, मैं तो ये कह रहा हूँ क्या बिजनेस का ओनर जो है वो बिजनेस में सिर्फ कैश लगा सकता है क्या? वो बिजनेस में कैश लगा सकता है, वो बिजनेस में एसेट्स लगा सकता है, वो बिजनेस में गुड्स लगा सकता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसने क्या बोला है, उदित ने बिजनेस को शुरुआत इस प्रकार करी, उदित ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 5 लाख एंड विद गुड्स, माल लगाया उसने कितने का? 1 लाख रुपए का। बताओ इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ रुपीज 5 लाख एंड गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख। अब देखो ये वाला तो आप आज तक पढ़ चुके हो, बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तो कैपिटल होती है। क्या कोई बताएगा मुझे टोटल कैपिटल कितनी है बिजनेस की? 5 बोलोगे या 6 बोलोगे? 1 लाख। ये 5 लाख कैश कहाँ गई? जेब में डाली क्या? 6 लाख। हमने बिजनेस में 5 लाख तो कैश लगाई और 1 लाख का गुड्स लगाया, तो कोई बोले कि बिजनेस में टोटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, हम तो ये कहेंगे 6 लाख रुपीज हुआ। अब इसकी एंट्री करें अगर, तो बिजनेस में हमारे पास में कैश आ रही है, हम कौन है? हम हमेशा बिजनेस है। मेरे पास कैश आएगी तो कैश को डेबिट करो, द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड। तो हमने कहा एक तो कैश आई मेरे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 5 लाख। मेरे पास गुड्स आया, अब गुड्स के लिए मैं क्या वर्ड यूज लेता हूं? क्या गुड्स के नाम से अकाउंट खोलते हैं क्या? नहीं, हम गुड्स के नाम से कभी भी अकाउंट नहीं खोलते। आप इसे या तो परचेज वर्ड यूज दे सकते हो, क्योंकि मेरे लिए तो एक तरीके से परचेज ही है ना, ओनर ने मुझे गुड्स दिया तो मैंने उससे परचेज किया, या आप इसकी जगह स्टॉक वर्ड यूज ले सकते हो, ज्यादा बेटर वर्ड होगा परचेज, ठीक है? तो हम यहाँ एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं, मार्क्स कटेंगे डेफिनेटली। गुड्स का नाम कभी भी अकाउंटिंग में नहीं आएगा। जब हम जनरल एंट्रीज वगैरह करेंगे ना तो हम कहीं पर भी गुड्स यूज नहीं लेते, उसकी गुड्स में या तो परचेज हो सकता है, सेल हो सकता है, बस। और 2 में क्या आ जाएगा मालूम है? 2 में आ जाएगा कैपिटल। टोटल हमारी कैपिटल कितनी बन गई? 6 लाख रुपीज। समझ गए? नेक्स्ट एंट्री, पॉइंट नंबर 2, नगद पर भवन क्रय किया, यानी बिल्डिंग परचेज इन कैश। बिल्डिंग परचेज इन कैश। बताओ दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो बिल्डिंग और एक कैश। कई बार बच्चे ये वर्ड देखते हैं परचेज, और परचेज का अकाउंट ओपन करके आ जाते हैं। परचेज का अकाउंट सिर्फ गुड्स परचेज के केस में होगा, ठीक है? अगर एसेट परचेज करते हैं तो एसेट का अकाउंट ओपन होने वाला हमारी बुक में। कितने का? 2 लाख रुपीज का हमने गुड्स परचेज किया।
सॉरी गुड्स क्या, बिल्डिंग परचेज करी। अब बताओ बिल्डिंग क्या होती है, एसेट, एसेट से रिलेटेड अकाउंट, रियल अकाउंट। क्या कहता है रियल अकाउंट, थिंग्स कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। बताओ बिल्डिंग आ रही है कि जा रही है, आ रही है, कम्स इन, इसलिए इसको क्या करना है, डेबिट। तो एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, और 2 में क्या जाएगा, टू कैश, कैश मेरे यहाँ से जाएगी। द थिंग विच गोज आउट फ्रॉम बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। ठीक है। थर्ड कह रहा है हिमानी से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम हिमानी, गुड्स परचेज फ्रॉम हिमानी। पहले तो बताओ कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब पार्टी का नाम लिखा हुआ आ जाए, कैश कहीं नहीं हो, तो इसका मतलब हमने उधार में इसके लिए साथ में ट्रांजैक्शन किया, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन। अब बताओ गुड्स परचेज करने पर कौन सा अकाउंट ओपन होता है, परचेज का। परचेज डेबिट होगा क्योंकि गुड्स आ रहा है, और दूसरा हिमानी का अकाउंट, हिमानी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हिमानी पर्सन है, और पर्सन से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। ठीक है। तो हमने कहा परचेज तो गुड्स आया इसलिए हमने उसको डेबिट किया, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, और 2 साइड में लिखेंगे टू हिमानी, हिमानी है गिवर। हमने गुड्स परचेज किया है तो उसने मुझे गुड्स दिया है ना, वो कौन हो गई, गिवर। गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड। ठीक है। ये फिर अपने को फॉर्मेट में करना था, अपन बिना फॉर्मेट के, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वास्तव में मुझे ये लिखना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है। आपको क्या करना है, सारी एंट्रीज फॉर्मेट में करनी है। फॉर्मेट क्या है वो समझा देता हूं। सबसे पहले अपन लिखेंगे डेट, इस फॉर्मेट में आपको सारी एंट्रीज करनी होती है। सबसे पहले डेट लिखते हैं, यहां पर आता है पर्टिकुलर, ये जनरल का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर, यस, जो जनरल अपन एंट्री करें ना, इसको क्या बोलते हैं, जनरल एंट्रीज बोलते होंगे। अब आपके बहुत सारे फॉर्मेट आने वाले, जनरल एंट्रीज क्या होंगे, लेजर्स क्या होंगे, आगे आप बहुत सारे पढ़ोगे, अभी तो अकाउंट्स में घुसे हो। अरे 11th में बहुत कुछ है, अभी ये तो शुरुआत है। जनरल एंट्रीज तो भी 4 या 5 दिन में खत्म होने वाली है, फिर आपके लेजर स्टार्ट होंगे। ठीक है। डेट पर्टिकुलर, यहां हम लिखते हैं एलएफ, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब है जब हम जनरल पूरी प्रिपेयर कर लेते हैं तो जनरल के बाद हम लेजर्स बनाते हैं, इन जनरल की सारी एंट्रीज को हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो जनरल की एंट्री को लेजर के किस पेज नंबर पर ट्रांसफर किया गया है, वो पेज नंबर यहाँ पे 99% क्वेश्चन में आपको कभी देगा ही नहीं पेज नंबर, बाई चांस अगर कभी दे दे तो हम लिख देंगे, जैसे बोल दिया 10 लिख देंगे, नहीं लिखा तो देगा ही नहीं तो क्यों लिखोगे। यहाँ आता है डेबिट और यहाँ आता है क्रेडिट, बस ये फॉर्मेट है। अब जैसे फर्स्ट एंट्री आपको फॉर्मेट में करना है, ठीक है, लेकिन आप ये लिखोगे कैसे फिर, कल से तो मैं आपको क्या करूंगा, फोन में फोटो भेज दूंगा, तो उसमें से देख देख के आपको करते रहना। नहीं वो आप देख लेना। अब इस एंट्री को करना कैसे, देखो इसके अंदर जैसे मैं कह रहा हूँ ये वाली एंट्री है, तो इस एंट्री को मैं कैसे लिखूंगा, कैश अकाउंट, और जो डेबिट है ना वो सबसे लास्ट में लिखना लाइन के पास। फिर परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट लाइन के पास, और 2 डेबिट ही तो हुआ है, और ये जो 2 है इसकी स्टार्टिंग सेम ऐसे करनी जितना यहाँ स्पेस छोड़ा, 2 में लिखना है 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है। डेबिट के अमाउंट डेबिट में लिखना है, और क्रेडिट वाला जो अमाउंट है ना वो क्रेडिट में लिखना है। जैसे डेबिट में 5 लाख है, 5 लाख, 1 लाख हो गए परचेज में, और कैपिटल में आ जाएगा 6 लाख। बस ये करना आपने। ठीक है। फिर जैसे दूसरी एंट्री स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट हो गई ए, सेकंड एंट्री यहाँ से वापस सेम टू सेम, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। फॉर्मेट समझ गए ना, ये फॉर्मेट होता है। अब चलते हैं आगे। फोर्थ एंट्री, आशु को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू आशु। गुड्स क्या, डिस्काउंट वाला, क्यों, उसमें क्या है, डिस्काउंट वाला होएगा तो क्या होगा। हाँ तो इसमें भी तो 3 ही है, खोले ना अपन ने 3 अकाउंट, बीच में गिर जाएगा। बीच में तो लिखते हैं अपन डिस्काउंट, मतलब डेबिट के बाद डिस्काउंट लिखते हैं, कैसा भी हो सब आ सकता है इसके अंदर।
ये फॉर्मेट में अपने को डेबिट वाली चीज यहाँ से स्टार्ट करनी है, क्रेडिट वाली चीज यहाँ से स्टार्ट करनी है, बस वो जब आएगा था वो समझा दूंगा, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू आशु, आशु को हमने गुड्स सेल किया जिसकी कॉस्टिंग 25,000 की, कॉस्ट कितनी है 25,000 और हमने उसे सेल किया 36,000। तो बताओ कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? वेरी गुड, आशु और सेल्स। आशु कौन है? देखो जब भी पार्टी का नाम आए ना तो आपको ये देखना रिसीवर या गिवर, ठीक है। रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। तो बताओ आशु कौन है? आशु को मैं गुड सेल कर रहा हूं तो आशु रिसीवर हो गया ना, तो आशु को करना है डेबिट। रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड। जब भी पार्टी के नाम के आगे आप अकाउंट लगाओ तो कोमा लगाकर ऐसे लिखना है आशुज अकाउंट डेबिट। 2 में गुड्स सेल्स करते हैं तो सेल्स का अकाउंट ही ओपन होता है और सेल्स हमेशा ही क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि गुड्स हमारे यहाँ से जा रहा है। सोल्ड नहीं लिखते, अकाउंट भी सेल्स का खुलता है अकाउंट में, इसलिए, ठीक है। आप तो बोल सकते हो सर यहाँ गुड्स सोल्ड क्यों नहीं लिखते, गुड्स सोल्ड क्यों नहीं लिखते? तो हमारे यहाँ जो चल रहा है ना वही चलाना, हमने को चेंज नहीं करना उसमें। 36,000, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, बीमा किस्त का भुगतान किया। बीमा किस्त मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड। देखो जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो ना तो सबसे पहले उसको सोचो हो क्या रहा ट्रांजेक्शन में। जैसे ये ट्रांजेक्शन जैसे मेरे दिमाग में है ना, मेरे दिमाग में एक चीज आई एक्सपेंस। क्यों? इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है, खर्चा है, समझ पा रहे हो। इनकम होती तो इनकम सीधा दिमाग में आता है, इससे हमारी आधी चीजें सोल्व हो जाती है। पेड आ गया तो हमने कहा हमने कुछ पे किया है 3,000 रुपीज, तो बताओ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू पेड, पेड अकाउंट कौन सा होता है? स्पेशल अकाउंट खोला क्या आपने? तो कैश अकाउंट, कैश जाएगी ना, भूल गए? तो इंश्योरेंस प्रीमियम मान लिया एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या करो डेबिट करो। ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,000 और 2 में क्या लिखना है? टू कैश अकाउंट 3,000, ठीक है। क्यों लिखा मैंने कैश? क्योंकि कैश गई हमारे यहाँ से, थिंग्स कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। नाउ अब ये आप बताएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, मंशू, वेरी गुड। तो हम कैसे करिए? आपने एंट्री क्या सोचा पहले? यस, ये लाइबिलिटी है। क्यों? पे करना बाकी है, लाइबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो पहले तो हमने कहा इसको क्रेडिट ही कर देते हैं। टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और हमने कहा डेबिट इन एडजस्टमेंट में क्या होता है? उनसे रिलेटेड एक्सपेंस है इनकम। रिलेटेड एक्सपेंस क्या है? रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? 6th 7th, आप एक काम करना आपको जनरल के फॉर्मेट में ही है। पहले आप ये सारे पॉइंट लिख लेना 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। फिर उसकी जनरल एंट्रीज में आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने पड़ेंगे, हाँ, क्योंकि आपके पास में बुक नहीं है। या तो आप इनकी फोटो ले जाना, फोटो खींच के घर से लिख लेना, ठीक है। आंसर आपको यही करना है। अच्छा, मैंने डेप्रिसिएशन समझा है क्या आपको? नहीं समझा है डेप्रिसिएशन? टाइम क्या हो रहा है देखो एक बार, एग्जैक्ट 5। तो चलो तब तक आप ये एंट्रीज उतारो, बाकी एंट्रीज अपन करेंगे कल। 3 मिनट ऊपर कहाँ हुए? 5:15 बजे तक क्लास चलेगी अपनी। अभी 15 मिनट तो आपको उतारने में लगेंगे ना।